अफगानिस्तान पर तालिबान का अब अभी की हालत में कब्जा है। पूरी तरह तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान जा चुका है। लेकिन पिछली बार जब अफगानिस्तान पर पिछली बार जब तालिबान का कब्जा था, तब तालिबान ने वहाँ इतने अत्याचार किए थे कि वहाँ के लोगों ने आंखों देख चुके कि उन्होंने क्या क्या किया है। अब हालात ये है कि वो दिखा रहे हैं कि अब हम पहले जैसे नहीं है, हम बदल गए। जब पहले थे तब औरतों को अकेले घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, नहीं निकल सकते थे। साथ में कोई मर्द होना चाहिए। और कोई भी औरत किसी भी मर्द से इलाज नहीं करवा सकती। इसी वजह से बहुत सारी औरत वहाँ मर गई, कुछ बीमारी की वजह से। और जो बीमार थी उनको ले जाने के लिए कोई नहीं था, इसी वजह से। और वही मंजर फिर से लौटा है। तो सोचिए और क्या होगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि अब बदल नहीं जाएगा, अब बदल गए, लोग बदल गए, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बदल गए। और तालिबान उन लोगों को भी मारेगा जिन लोगों ने अमेरिका को मदद की। अब 20 साल तक अमेरिका वहां रहा, किस लिए? अफगानिस्तान में एक स्थायित्व सरकार लाने के लिए और तालिबान से बचाने के लिए। लेकिन 20 साल में अफगानिस्तान में एक भी ऐसी मिलिट्री तैयार नहीं हुई जो कम से कम 1 महीना या 6 महीने तक भी अपना बचाव कर सके। तो क्या फ़ायदा? अमेरिका का वहाँ रहकर भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहाँ के लोग खुद की रक्षा के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक वो गुलामों की तरह ही जिएंगे और ऐसे ही मरेंगे। क्योंकि दुनिया की रीत है, कौन कब तक आपको बचाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई 20-20 साल नहीं बचाता। एक बार बचाया तो अपने शुक्र मनाना चाहिए, 2 बार बचाया तब भी शुक्र मनाना चाहिए। हर बार बचाए ये तो नहीं हो सकता। और बाकी के देशों में जो चल रहा है वो बोल रहे हैं कि अब आतंकवादियों के हाथ में सत्ता है तो उनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। आप मान्यता दे या न दे, अफगानिस्तान में उनकी सरकार है, तालिबान के हाथ में पूरा कब्जा है, तब वो हर किसी को ऐसे यूज़ करेंगे कि जैसे कोई पत्ता या फूल हो। उनके खिलाफ जाने वाली हर आवाज़ को मार देंगे, ये तो पक्का है। तालिबान किसी का सगा नहीं हो सकता। आप ही सोचिए, अगर आपके गांव में अगर कोई गुंडे आ गए तो क्या करेंगे? गुंडों का काम होता है लूटना, सिर्फ लूटना। तो तालिबान वाला क्या करेगा? जो आम लोग कमाएंगे वही लूटेगा। वहाँ की ज़मीन उनकी होगी, हर चीज़ पर वो कब्जा करेगी। आप सिर्फ गुलामों की तरह वहाँ रहेंगे। यही तालिबान करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। जो पहले करता था वो आज करेगा, फिर करेगा। लेकिन कोई भी आतंकवादी संगठन हो या गुंडे भी हो, किसी न किसी की तो मदद उनको होती है। जैसे सोवियत संघ के टाइम में किसी ने मदद की थी, अब इस बार 2-3 देश है मदद करने के लिए तालिबान को। तो क्यों नहीं जीतेगा तालिबान? यही तो है फंडा। दूसरों के दुखों में किसी न किसी का तो हित होता ही होता है। तो अभी ये पॉलिटिकली अफगानिस्तान का मैटर हो चुका है, इसे बचाना मुश्किल है। आप सिर्फ अपने देश तक ही कर सकते हो। अगर अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, किसी दूसरे देश में हिम्मत नहीं थी, चलो अब हम तालिबान से मुकाबला करते हैं, बोल के कुछ नहीं होता है। अमेरिका को दोष दे के कुछ भी नहीं होगा।
हमें भी देखना पड़ेगा ना हमने क्या किया। और हम कुछ कर नहीं सकते तो किसी दूसरे को भी बोल नहीं सकते उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, गलती भली कि उन्होंने एग्जिट करते होते थोड़ा अच्छे से एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना फैसला जल्दी ले लिया। इसी बीच से आज लाखों लोग मरने वाले हैं, बस एक गलती की वजह से। कम से कम उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए था जिनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। क्या तालिबान वाले उनको छोड़ेंगे? जब अमेरिका के मौजूदगी में उन्हें एयरपोर्ट तक आने नहीं दिया, तो अमेरिका के जाने के बाद वो छोड़ेंगे उनको? बिल्कुल नहीं। थोड़े दिन शांत रहेंगे, बाद में सबका कार्यक्रम कर डालेंगे। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी सरकार हो, जब दंगे होते हैं तब टाइम में पुलिस नहीं आती, टाइम में मिलिट्री नहीं आती, कोई नहीं आता, टाइम पे कोई नहीं आता, तब तक लाखों मर जाते हैं। अफगानिस्तान की स्थिति से हमें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी दंगे होते हैं, पुलिस कब आती है ये आपको पता है। दिल्ली के मामले में हमने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के मामले में भी देखा होगा। सब पॉलिटिकली करेक्ट होने का काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हमें कोई अलग दिखाए, टाइम पे कोई नहीं जाता। इसीलिए इससे यही सीखना होगा कि हम हमारा बचाव करने के काबिल बने। और ये तालिबान को सपोर्ट करने वाले ये तो गधे ही, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो ये सोच रहे हैं कि जानवरों के साथ रहकर वो इंसान बन जाएंगे। जानवर अगर इंसान के साथ रहेगा फिर भी वो जानवर ही रहता है। जानवरों का मकसद एक ही होता है, हमला करना, रहकर हमला करना। जानवर आपके साथ रहेंगे तो इंसान नहीं बनेंगे, वो जानवर ही रहेंगे। इसलिए तालिबान का सपोर्ट करने वाले ये भूल रहे कि उनको सपोर्ट करके वो ज़्यादा दिन खुश रहेंगे। तालिबान किसी का सगा नहीं होता। इसने अमेरिका में जब टावर उड़ा के उन्होंने दिखा भी दिया था कि हम कितने सगे हैं। जिनके दाल भात खिलाया उन्हीं को उसने उड़ा दिया। यही तो बात है तालिबान की। तो किसी भी गुंडे या किसी भी आतंकवादी को आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपना खुद का कुछ तो देखना चाहिए। तालिबान की जंग कब हुई, शुरुआत कब हुई, इससे कुछ लेना देना नहीं। अभी जब क्या चल रहा है वही इम्पोर्टेंट है। अभी आपको सोचना चाहिए कि इन सबसे क्या सीखा जाए। इतिहास की वो गलतियों से भी हम कुछ नहीं सीखते। कम से कम वहाँ के लोगों ने सीखना चाहिए था कि अमेरिका कितने दिन तक रहेगी हमारा बचाव करने के लिए। अब तो हमें सक्षम बनना है, उनको पढ़ाई करनी थी। सक्षम बनने से ज़्यादा पढ़ाई करनी थी। अब पढ़ाई सिर्फ करके कुछ नहीं होगा, इजराइल से सीखना चाहिए ना। तो पहले सक्षम बनो, पढ़ाई तो होती रहती, सक्षम बनना पड़ता है, टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ती है, खुद का बचाव करना पड़ता है। अगर तुम जिंदा रहोगे तब तो लड़ पाओगे, गुलाम बनोगे तो लड़ नहीं पाओगे। लेकिन इजराइल से कुछ नहीं सीखा। एक छोटा सा देश था, वो भी आपकी ही तरह था, आपसे भी बदतर। उसके पास तो देश ही नहीं था, फिर भी इजराइल ने अब तक लड़ता रहता है, अब तक, क्योंकि वहाँ जागृति ज़्यादा है। उनको पता है जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।